अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी राशिद अली मलिक एंड टुडे माय टॉपिक इज़ वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो आज हम जो है दुनिया की ज्योग्राफी कुछ पढ़ेंगे। तो अपना जो है क्लास जो है वो बाकायदा स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो है सबसे पहले मैं आपको चार्ट्स दिखाता हूँ, थोड़ा सा उसके ऊपर एक्सप्लेन करके फिर हम अपने जो है इस जो है मेन पॉइंट्स या की पॉइंट्स की तरफ आते हैं। एक तो हम सबसे पहले जो है यहाँ पे जनरल ज्योग्राफी में जो है वो सबसे पहले जो है हम सातों कॉन्टिनेंट जो है उसको देख लेंगे, उनके मेन पॉइंट्स और उनके जो है सीक्वेंस वाइज जो है वो हम देखेंगे। सबसे पहले जो है एशिया है, बोथ एरिया एंड पॉपुलेशन वाइज दोनों साइड से जो है एशिया सबसे बड़ा है, उसके बाद आता है अफ्रीका, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये एरिया वाइज सीक्वेंस रखी गई है, ये सीक्वेंस भी याद रखनी है ऐसे ही जैसे मैंने बताई है। उसके बाद हम कुछ इसकी बारे में जो है डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपको चार्ट्स दिखा रहा हूँ। आपने यहाँ से सिर्फ एक नज़र देखना है, बाकी जो है हम पॉइंट्स वो उस पर डिस्कस करेंगे की पॉइंट्स पे। तो सिर्फ यहाँ पे आप जो एक नज़र सिर्फ चार्ट देख लें, उसके बाद हम हाईएस्ट एंड लोएस्ट जो है वो कॉन्टिनेंट वाइज पढ़ेंगे कि जो सातों कॉन्टिनेंट हैं इनकी हाईएस्ट पॉइंट कौन सी है, लोएस्ट पॉइंट कौन सी है, और उनकी हाइट कितनी है और किस तरह सवाल आते हैं वो भी मैं सारे आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पे आप सिर्फ एक नज़र जो है चार्ट को देख सकते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट जो है एशिया की जो है वो माउंट एवरेस्ट है, इसी तरह इसकी लोएस्ट पॉइंट डेड सी है, एंड साउथ अमेरिका की जो है वो एकोनकागुआ, ठीक है। उसके अलावा माउंट किलिमांजारो जो है वो तंजानिया की है, लेक असाल जो है इसकी लोएस्ट पॉइंट है, एंड इसी तरह माउंट एल्ब्रस रशिया में, एंड कैस्पियन सी जो है ये इसकी लोएस्ट पॉइंट जो है यूरोप की। इसी तरह अंटार्कटिका की जो है वेनिसन मासिफ जो है वो इसका अंटार्कटिका में ही है हाईएस्ट पॉइंट एंड लोएस्ट पॉइंट जो है। अच्छा, यहाँ पे अंटार्कटिका ऐसे एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे लाइफ नहीं है, सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है। एंड ऑस्ट्रेलिया है तो उसकी जो हाईएस्ट पॉइंट है वो भी याद रखनी है, लेके यार लोएस्ट पॉइंट ये काफ़ी है। और इसके अलावा इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। उसके अलावा अफ्रीका को जो है वो डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है। इसी तरह अब हम आ जाते हैं ओशियंस की जानिब। ये सिर्फ मैं एक नज़र आप लोगों को चार्ट्स दिखा रहा हूँ, इसकी मेन और की पॉइंट्स जो है हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। सिर्फ आप एक नज़र इन चार्ट्स को देख लें। तो मेन जो है ना आपके बड़े जो ओशियंस हैं वो हैं 5। उनमें से सबसे ज़्यादा अहम इम्पॉर्टेंट जो है वो है पैसिफिक, उसके बाद अटलांटिक एंड इंडियन। बाकी भी 2 हैं लेकिन ये इतने ज़्यादा अहम नहीं है, साउदर्न आर्कटिक। तो पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशियन है जिसकी जो है ग्रेटेस्ट डेप्थ यानी डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड जो है ना, ये बहुत सवाल आता है जनरल नॉलेज में। तो मरियाना ट्रेंच है और इसकी डेप्थ भी याद रख सकते हैं, लेकिन ये डेप्थ जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है क्योंकि मुख्तलिफ़ जगहों पे इसकी मुख्तलिफ़ जो है नंबर्स आते हैं। इसी तरह अटलांटिक ओशियन है, उसकी भी जो है याद रखें या न रखें, मरियाना ट्रेंच मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा इंडियन ओशियन की जो है 1-2 जगह पे हमने सवाल ऐसा देखा है कि इंडियन ओशियन की जो डीपेस्ट पॉइंट है उसका नाम क्या है, जावा ट्रेंच, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आते रहते हैं। एंड नेक्स्ट चार्ट है उसके बाद सीज़ का। तो दुनिया में बहुत सारे सीज़ होते हैं। अच्छा, सी और ओशियन में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर करवाता चलूँ। अब देखें, ओशियन जो होता है वो बहुत बड़ा जो है ना पानी होता है, और वो वाला पानी जब किसी मुल्क को आके लगता है, किसी किनारे पे आके पानी यानी ओशियन का पानी किसी मुल्क के जाके किनारे को लगता है तो वो सी कहलाता है, ठीक है। अब जैसे हमें कराची से जो सी लगता है या ठट्टा बदीन व बलूचिस्तान वाली साइड से भी जो पाकिस्तान को जो सी लगता है उसका नाम है अरेबियन सी। अब ये इंडियन ओशियन में कहता है, यानी कि ये इंडियन ओशियन का ही पार्ट है जो हमारे बॉर्डर को आके लग रहा है, यानी पाकिस्तान को आके लग रहा है, तो उसका नाम रख दिया गया है इंडियन ओशियन, और सॉरी अरेबियन सी। तो इसी तरह ही जिस ओशियन का पानी जिस जाके मुल्क के बॉर्डर को लगता है तो वो उस हिसाब से उसका नाम रखा जाता है। अब आगे चलते हैं, उसके बाद आता है कैरेबियन सी, उसके बाद आता है मेडिटेरेनियन सी, उसके बाद आता है बेरिंग सी। ये बहुत सारे सीज़ हैं और इनकी इम्पोर्टेंस और इनके की पॉइंट्स हैं आगे चल के मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट सुन लें कि दुनिया का सबसे बड़ा सी जो है वो साउथ चाइना सी है, एंड जो दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है कैरेबियन सी, इसको डीपेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। यह सेकंड जो है बड़ा सी जो है ये भी है, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट्स हैं। उसके बाद आ जाते हैं आइलैंड्स। तो ठीक है, आइलैंड्स तो सबसे पहले उसे कहते हैं
जिसके चारों तरफ जो है ना पानी ही पानी हो, यानी इसके जो है मुल्क दूसरा ना हो, तो उसको हम कहते हैं आइलैंड। एंड इसी तरह सबसे बड़ा आइलैंड बहुत सवाल आता है इसका, ग्रीनलैंड, ठीक है। और ये है कहाँ पे, अटलांटिक ओशियन में। इसी तरह जो है न्यू गिनिया साउथ वेस्ट पैसिफिक में है, सेकंड नंबर पर बोर्नियो जो है वो थर्ड नंबर पर है, एंड फोर्थ नंबर पर है मादागास्कर इंडियन ओशियन में। इसी तरह न्यूजीलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ये सारे जो हैं ओशियंस हैं और मुख्तलिफ जो हैं ओशियंस में है। तो ये था चार्ट्स। अब हम अपने जो है ना मेन की पॉइंट्स की जानिब आते हैं, और आज हम इसके जनरल ज्योग्राफी के अंदर जो हमारे 5 सब टॉपिक्स होंगे उसको वन बाय वन क्लियर करते जाएंगे। तो चलिए भाई, अब हम जो है अपनी की पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है वर्ल्ड ज्योग्राफी में कि ये ज़मीन का जो हिस्सा है, यानी जो हम ज़मीन है वो कितने जो है उसकी जो है मेजरमेंट है या कितनी जो है उसकी लेंथ है। तो यहाँ पे है 509,600,000 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, इस तरह इसका एरिया है। और ये जो पढ़ने का अंदाज है इसका, ये मिलियन एंड ट्रिलियंस में, आजकल करोड़ और लाखों का जो है सिस्टम ख़त्म हो गया है। अगर आप उसमें भी पढ़ना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इसको आप इंग्लिश में ऐसे पढ़ सकते हैं 509,600,000 किलोमीटर स्क्वायर। एंड उसके बाद है अर्थ हैज़ अ इक्वेटोरियल सर्कमफेरेंस ऑफ 24,902 माइल्स। एंड उसके बाद आते हैं टोटल एरिया ऑफ ओशियन कंटेंस 361,132 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। तो ये चीज़ें याद रखनी है एमसीक्यूज़ के हवाले से। एंड द रेशो बिटवीन लैंड एंड ओशियन बाय एरिया इज़ 70.8% एंड 29.2%। तो अब अगर आप इसको राउंड ऑफ करें तो 71% एंड 29% जो है ना, फ़र्ज़ करते हैं किसी भी चीज़ का 100% होता है, तो जो एरिया है ओशियन और लैंड के बीच में वो कितना है, मतलब परसेंटेज के हिसाब से। तो देखें ओशियंस जो है ना वो 70% हैं और लैंड जो है इसके अंदर जो है वो 29% है। एंड नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू 7 कॉन्टिनेंट्स। जो है ज़मीन जो है वो 7 बरआज़म पर मुश्तमिल है, ठीक है। सबसे बड़ा जो है एशिया है। एंड उसके बाद एक यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, ज़बरदस्त पॉइंट है, जनरल पॉइंट है कि द टोटल एरिया ऑफ अर्थ इज़ 52 टाइम्स ग्रेटर देन एरिया ऑफ यूएस। यूएस स्टैंड फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। तो एरिया ऑफ अर्थ जो है ना वो 52 टाइम्स ग्रेटर है यूनाइटेड स्टेट्स से, ठीक है। ये एक जनरल पॉइंट है, याद रखना है। द लोएस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ इज़ मरियाना ट्रेंच। तो दुनिया की सबसे जो लोएस्ट पॉइंट है उसका नाम है इसका वैसे लोएस्ट पॉइंट नहीं, यहाँ पे डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड आना चाहिए था। ये वर्ड जो है इसको रिप्लेस करना चाहिए, डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड। अगर बात होती है लोएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड की तो फिर वो होगा डेड सी। और डेड सी जो है वो जॉर्डन एंड इसराइल के बीच में है, जो कि एशिया में वाक़ है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया की लोएस्ट पॉइंट कौन सी है, तब भी डेड सी। अगर आपसे पूछा जाए दुनिया की सबसे बड़ी पॉइंट लोएस्ट पॉइंट कौन सी है, वो भी डेड सी ही है। और सिर्फ डेड सी को याद नहीं रखना है, ये भी याद रखना है कि ये कहाँ पर है, इसराइल एंड जॉर्डन के बीच में, ये भी सवाल आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं, एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट विद द एरिया ऑफ 44,391,162 किलोमीटर स्क्वायर। एशिया कंप्राइजेज 30% ऑफ द लैंड। एशिया जो है वो 30% जो है लैंड का कवर करता है। एंड द हाइएस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ माउंट एवरेस्ट। तो दुनिया के जो हाईएस्ट पॉइंट है ना वो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट है 8848 मीटर्स, ठीक है। मैंने ऐसे याद किया, आप किसी भी तरीके से इसको याद रख सकते हैं, जो कि नेपाल में वाक़ है। और नेपाल कहाँ पे है, एशिया, और एशिया के अंदर स्पेसिफिक साउथ एशिया में। और साउथ एशिया में टोटल 8 कंट्रीज़ हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान भी इसी रीजन में आता है। द लोएस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ डेड सी विच इज़ सिचुएटेड बिटवीन जॉर्डन एंड इसराइल, ठीक है। तो लोएस्ट पॉइंट जो है वो जॉर्डन एंड इसराइल के बीच में, ये मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका है। द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया 30,365,700 किलोमीटर स्क्वायर इज़ अफ्रीका। जो सेकंड लार्जेस्ट है ना वो अफ्रीका है, जो कि कंप्राइज करता है 20.3%। याद रहे एशिया जो है वो 30% जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा था अर्थ का। और उसके बाद जो तीसरा बड़ा कॉन्टिनेंट है वो है नॉर्थ अमेरिका, जो कि कितना ऑक्यूपाई कर रहा है 27,701,201
किलोमीटर स्क्वायर्स। तो इतने जो है वो ऑक्यूपाई करता है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो एरिया वाइज जो है आप लोगों ने सीक्वेंस लाजमी याद रखने, विच कंप्राइजेस ऑफ 16.3% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ अर्थ। तो ये सारी मेन पॉइंट्स हैं और की पॉइंट्स से याद रखनी है। तो चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। एंड नेक्स्ट पर है द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ बाय एरिया इज साउथ अमेरिका। तो फोर्थ जो है ना वो साउथ अमेरिका। जस्ट अमेरिका जो है ना वो एक पूरा कॉन्टिनेंट है जो कि दो कॉन्टिनेंट पर वैसे मुश्तमिल है। एक है नॉर्थ अमेरिका, दूसरा है साउथ अमेरिका। जिसकी हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, तो वो नॉर्थ अमेरिका में है। और साउथ अमेरिका की जो नामी ग्रामी कंट्रीज़ हैं जिनमें ब्राज़ील आता है, चिली आता है, अर्जेंटीना और उसके अलावा और भी मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ आते हैं, लेकिन नामी ग्रामी कंट्रीज़ ये हैं। तो इसका भी आपने जो है वो एरिया याद रखना है। एंड 17,858 जो है 1000 किलोमीटर स्क्वायर, और जो कंप्राइज करता है 8.9% टोटल एरिया ऑफ अर्थ। एंड उसके बाद आते हैं कि फिफ्थ नंबर पर जो है बाय एरिया वाइज जो है कॉन्टिनेंट वो है एंटार्कटिका, जिसकी जो है एरिया कितनी है 14,200,000 किलोमीटर स्क्वायर, और ये 8.2% जो है ना वो कंप्राइज करता है अर्थ की। एंड उसके बाद सिक्स्थ नंबर पर जो आता है कॉन्टिनेंट वो आता है यूरोप, जो कि इस जो है उसकी एरिया जो है वो 10,400,000 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो ऑक्यूपाई करता है। उसके अलावा परसेंटेज में अगर बात की जाए तो ये 6.7% जो है वो ऑक्यूपाई करता है अर्थ का। एंड उसके बाद आते हैं सेवन्थ कॉन्टिनेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, यानी इसको कहते हैं कि सबसे छोटा कॉन्टिनेंट भी, इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। और इसके अंदर जो है एरिया कितना है 686,884 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये इसका जो है एरिया है। अब हम आते हैं कि हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट जो है वो कॉन्टिनेंट वाइज। तो सबसे पहले तो है ना दुनिया की जो हाईएस्ट पॉइंट है ना वो है माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो है 8848 मीटर्स, जो कि सिचुएटेड है नेपाल में। तो ये तीन मुख्तलिफ सवाल हैं और तीनों मुख्तलिफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक हैं कि जो है ये माउंट एवरेस्ट है हाईएस्ट पॉइंट, जिसकी हाइट कितनी है और ये है कहाँ पे, नेपाल में। अच्छा, एक चीज़ इसके अंदर और ऐड कर दूँ कि पांचवी चीज़ भी पूछी जाती है कि ये जो पहाड़ है ये किस रेंज का है। तो जो सबसे बड़ा पहाड़ है ना वो हिमालय है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे मैं ऐड करता चलूँ, दुनिया का जो दूसरा बड़ा जो है पहाड़ है वो है K2, जिसको गुडविन आस्टन भी कहते हैं, जो कि पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे है। और ये जो है कराकोरम रेंज का है। पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे जितने भी पहाड़ हैं वो कराकोरम रेंजेस के हैं। और इसके अलावा जो इसकी हाइट है वो है 8611 किलोमीटर्स, मीटर्स। तो ये देखें, ये है सेकंड नंबर वाला जो कि पाकिस्तान में है, और ये कराकोरम रेंज में। तो रेंज भी आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद आते हैं द लोएस्ट पॉइंट ऑफ एशिया इज़ डेड सी, विच इज़ सिचुएटेड इन बिटवीन जॉर्डन एंड इसराइल। एंड उसके बाद आते हैं हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका, दूसरा बड़ा जो है ये है कॉन्टिनेंट, उसकी हाईएस्ट पॉइंट जो है वो माउंट किलिमांजारो जो कि टंजानिया में है। द लोएस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका इज़ लेक असाल, जो कि डिजिबोटी है। अच्छा, ये जो लोएस्ट पॉइंट है अफ्रीका की, इसको साल्टिएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी साल्ट लेक कौन सी है, तो वो है कैस्पियन सी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैस्पियन सी। अगर आपसे पूछा जाता है कि साल्टिएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि नमकीन तरीन जो है दुनिया की कौन सी है लेक, तो फिर आएगा आपके पास लेक असाल। अब लेक असाल की क्या प्रॉपर्टी है कि लेक असाल जो है वो लोएस्ट पॉइंट है अफ्रीका का। तो ये याद रखना है, और कंट्री भी याद रखना है, डिजिबोटी। एंड उसके बाद आते हैं कि द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज़ माउंट मैकिनले, जो कि अलास्का यूएसए में है। और अलास्का जो है किसी दौर में रशिया की स्टेट भी रही है, आजकल जो है ये यूएसए का इसके ऊपर कब्ज़ा है और यूएसए की गवर्नमेंट है। एंड द लोएस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज़ डेथ वैली, कैलिफोर्निया, यूएसए। तो लोएस्ट पॉइंट जो है वो डेथ वैली है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एंड रिपीटेड हैं बहुत ज़्यादा पिछले पेपर्स में। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ साउथ अमेरिका इज़ माउंट एकनकेगुआ, जो कि अर्जेंटीना में है, हाईएस्ट पॉइंट साउथ अमेरिका की। और साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा कंट्री जो है वो ब्राज़ील है। और इसके अलावा अर्जेंटीना भी अच्छा कंट्री है, इसके भी काफ़ी सवाल आते रहते हैं।
अभी एक खिलाड़ी है और इनकी फ़ुटबॉल का एक बहुत मशहूर खिलाड़ी है, काफ़ी दफ़ा इस तरह के सवाल जनरल नॉलेज में आ जाते हैं कि बताइए कि लियोनेल मेसी जो है वो फ़ुटबॉल में किस टीम का है। तो यहाँ पे लियोनेल मेसी जो है वो अर्जेंटीना का है। ये जनरल नॉलेज की कुछ चीज़ें हैं और उसके अलावा कुछ करंट अफेयर्स में से भी इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं। एंड द लोएस्ट पॉइंट ऑफ साउथ अमेरिका इज़ वेल्दिस पेनिसुला, जो कि अर्जेंटीना में, यानी कि साउथ अमेरिका की दोनों चीज़ें हाईएस्ट एंड लोएस्ट दोनों जो है वो अर्जेंटीना में है। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ यूरोप इज़ माउंट एल्ब्रेस, जो कि रशिया में है। अच्छा, यहाँ पे सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि जो यूरोप की हाईएस्ट पॉइंट है और इसके अलावा लोएस्ट पॉइंट जो कि कैस्पियन सी है, अब ये दोनों पॉइंट्स जो है ना वो तकरीबन एशिया में है। आपको नज़र ऐसे आएंगे और आप अगर आप मैप पे देखेंगे, क्योंकि ये देखें आज़रबाईजान, कज़ाकिस्तान, रशिया, तुर्कमानिस्तान, ईरान, तो ये देखें ना ये सेंट्रल एशिया यानी मिडिल ईस्ट वाली साइड पे जो है ये वाली कैस्पियन सी है। और ये लोएस्ट पॉइंट फिर यूरोप की है। और उसके अलावा फिर रशिया में इसकी हाईएस्ट पॉइंट है माउंट एल्ब्रस यूरोप की, जबकि ये जो रशिया है वो एशिया में, लेकिन रशिया इतना बड़ा कंट्री है कि इसका कुछ पार्ट जो है वो यूरोप में है और उसके अलावा ज़्यादा पार्ट जो है वो एशिया में। और जो रशिया का जो कैपिटल है मॉस्को, वो मॉस्को भी जो है ना वो यूरोप वाली साइड है, एशिया वाली साइड नहीं है। तो जो है ना यहाँ पे आपके जो काम के पॉइंट्स वो ये हैं कि जो हाईएस्ट पॉइंट यूरोप का है ना वो है माउंट एल्ब्रस, जो कि परफेक्टली कोई यूरोपियन कंट्री में नहीं है। ये एक ऐसा कंट्री है रशिया जो कि कुछ पॉपुलेशन इसकी जो है, कुछ नहीं बल्कि काफ़ी पॉपुलेशन जो है वो एशिया में, और कुछ पॉपुलेशन इसकी जो है जोग्राफिकल पोजीशन जो है इसकी वो यूरोप में भी है। तो आगे चलते हैं। अच्छा, लोएस्ट पॉइंट जो है ना कैस्पियन सी की, जो ये 5 मुल्क है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये नाम याद रखने हैं। इसमें से बहुत सवाल आते हैं कि कैस्पियन सी को जो है ना सराउंडिंग में कौन से कंट्रीज़ लगते हैं। तो यहाँ पे ईरान, आज़रबाईजान, कज़ाकिस्तान, रशिया, तुर्कमानिस्तान, तो ये 5 कंट्री आप लोगों ने याद रखने। बाज़ दफ़ा इस तरह का सवाल आता है कैस्पियन सी के इर्द गिर्द कौन से कंट्री हैं, तो 4 नाम होते हैं और एक नाम जो है वो ब्लैंक कर दिया जाता है। तो बताइए 5वां नाम कौन सा होगा? ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखना होगा। एक बात और यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी साल्ट लेक कौन सी है, तो वो आप लोगों ने कैस्पियन सी पे ही आना है, टिक करना है इस पर। एंड नेक्स्ट आते हैं कि द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ माउंट कोस्को, जो कि ऑस्ट्रेलिया में ही है। एंड द लोएस्ट पॉइंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ लेक यारे, जो कि वो भी ऑस्ट्रेलिया में ही है। एंड उसके बाद हम आते हैं हमारे सेकंड सब टॉपिक की तरफ, ओशियंस। एंड ओशियंस में जो है वो है कि देयर आर 5 ओशियंस इन द वर्ल्ड। दुनिया में 5 ओशियंस हैं। सबसे बड़ा ओशियन जो है वो पैसिफिक ओशियन है। इसका आप एरिया भी याद रख सकते हैं, लेकिन इतना ही इनफ है कि आप याद रखें कि सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक है। एंड उसके बाद आता है अटलांटिक ओशियन, एंड उसके बाद आता है इंडियन ओशियन, फिर है साउथर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। अब यहाँ पे पैसिफिक ओशियन की काम की पॉइंट्स ये हैं कि इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है उसका नाम है मरियाना ट्रेंच। अब जो इसकी डीपेस्ट पॉइंट है, इसको हम दुनिया की भी डीपेस्ट पॉइंट कहते हैं, मरियाना ट्रेंच। और इसकी आपने याद रखनी है 10,900, इस बुक के अंदर लिखी गई है, लेकिन ये मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ आती रहती है। लेकिन इतना याद रखें कि मरियाना ट्रेंच जो है वो डीपेस्ट पॉइंट है, और ये है किस ओशियन में? पैसिफिक ओशियन। उसके बाद आता है अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन को जो है ना वो ट्रेड के हिसाब से इसको भी कहा जाता है कि यहाँ पे ट्रेड सबसे ज़्यादा होती है इस ओशियन के तहत। इस ओशियन में जो है ना सबसे ज़्यादा ट्रेड किस ओशियन में होती है? वो है अटलांटिक ओशियन। बिजिएस्ट ओशियन जो है ना ये इसको कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा ट्रेड की जाती है। तो अगर आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, तो वो पैसिफिक है। एंड अगर आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि बिजिएस्ट ओशियन जो है वो कौन सा है ट्रेड के हिसाब से, तो वो है अटलांटिक ओशियन। एंड उसके बाद आते हैं इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशियन जो है वो 3rd नंबर पर है बड़ा, और इसकी जो डीपेस्ट पॉइंट है उसका नाम है जावा ट्रेंच। तो इसको अभी आप याद कर सकते हैं, बाकी को सिर्फ आप नाम से याद रख लें। एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने वही पॉइंट दोबारा से लिखिए कि द ग्रेटेस्ट डेप्थ जो है वो पैसिफिक ओशियन की नाम है मरियाना ट्रेंच, जो कि 10,900 मीटर्स है, और इसको डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। एंड उसके बाद आता है पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, पैसिफिक इज़ डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। तो ये सारे पॉइंट्स वही हैं जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ।
and Atlantic Ocean is the second largest, while Indian Ocean is the third largest ocean by of the world. तो ये सीक्वेंस सीरीज वगैरह याद रखनी होती है कि फर्स्ट पे कौन सा है, सेकंड पे कौन सा है एंड थर्ड पे कौन सा है। इस तरह काफ़ी दफ़ा आ जाता है कि बताइए सेकंड पे कौन सा है, थर्ड पे कौन सा है, इस तरह। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं कि द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ द अटलांटिक ओशन इज़ पोर्टो रिको ट्रेंच एंड द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ इंडियन ओशन इज़ जावा ट्रेंच। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ साउथर्न ओशन इज़ साउथ सैंडविच ट्रेंच एंड अटलांटिक ओशन इज़ बिजिएस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। देखिए ये मैं पहले ही पॉइंट बता दिया कि अटलांटिक ओशन को जो है ना वो बिजिएस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ आर्कटिक ओशन इज़ आर्कटिक बेसिन एंड अरेबियन सी इज़ लोकेटेड इन इंडियन ओशियन। ठीक है, इंडियन ओशियन कवर्स अप्रॉक्सीमेटली 1/7 ऑफ अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस का जो 1/7 है पार्ट वो इंडियन ओशन जो है वो ऑक्यूपाई करता है, कवर करता है। एंड उसके बाद हम आते हैं कि मेजर सीज़ ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में बहुत सारे बेशुमार सीज़ हैं, लेकिन इनमें जो है हम यहाँ पे 12 मैंने नामी गिरामी लिखे हैं और उनकी कुछ जो है की पॉइंट्स लिखी हैं जो कि पास पेपर से उठाई गई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे साउथ चाइना सी है और साउथ चाइना सी जो है ना वो दुनिया का सबसे बड़ा सी है। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं कैरेबियन सी। तो दूसरे नंबर पर दुनिया में कैरेबियन सी है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि डीपेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है तो वो है कैरेबियन सी। एंड उसके बाद आते हैं मेडिटेरियन सी। तो मेडिटेरियन सी भी काफ़ी अहमियत का हामिल है क्योंकि जो दरियाए नील है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है उसका आउटफ्लो जो है वो मेडिटेरियन सी में ही है। उसके बाद बेरिंग सी, सी ऑफ होस्टोस, ईस्ट चाइना सी, सी ऑफ जापान जो है वो फ़िशिंग की वजह से बहुत मशहूर है। एंड अंडमान सी, नॉर्थ सी, ब्लैक सी, रेड सी एंड उसके अलावा बाल्टिक सी। ठीक है, तो ये मैंने नाम सारे रीड कर दिए हैं। एंड उसके बाद कुछ मज़ीद इसकी की पॉइंट्स जो है वो मैं रीड भी कर देता हूँ, एक्सप्लेन भी करता जाता हूँ। रेड सी इज़ लोकेटेड इन इंडियन ओशियन। अब ये रेड सी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ के हवाले से इसके सवाल आते ही रहते हैं। तो रेड सी जो है ना वो इंडियन ओशियन में है। द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ रेड सी इज़ ऑफ पोर्ट सूडान। एंड उसके बाद मेडिटेरियन सी इज़ लोकेटेड इन अटलांटिक ओशन। मेडिटेरियन सी जो है ना वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट और अहमियत का हामिल है। इसको सब चीज़ें जो है आप लोगों ने A to Z याद रखनी है। और आगे चलते हैं। साउथ चाइना सी इज़ लार्जेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड विच इज़ लोकेटेड इन वेस्ट पैसिफिक ओशियन। तो साउथ चाइना सी जो है ना वो लार्जेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड है और लोकेट कहाँ करता है, वेस्ट पैसिफिक ओशियन में। एंड उसके बाद आते हैं कैरेबियन सी इज़ लोकेटेड इन अटलांटिक ओशियन। तो कैरेबियन सी जो है ना वो अटलांटिक ओशियन में है, लोकेट करता है। एंड कैरेबियन सी इज़ सेकंड लार्जेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं, लेकिन क्लास को मैं कंटिन्यू करता हूँ उससे पहले मैं जो है एक बात बता दूँ आप लोगों को कि ये चीज़ें जो है ना गूगल मैप से जो है ना पढ़ी जाती हैं। और जितना आपका अच्छा गूगल मैप होगा ये जितनी ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ें हो याद होंगी आपको। अगर आपको ये सारी चीज़ें सिर्फ ऐसे ही आप सुन रहे हैं मेरा क्लास के फ़लाँ जगह पे पैसिफिक ओशियन है, ईस्ट साइड पे ये है, वेस्ट साइड पे ये है, तो ये रट्टा कभी भी नहीं लगेगा। अगर आप थोड़ा सा गूगल मैप को पढ़ लेंगे, और गूगल मैप को पढ़ना क्या है, आपके मोबाइल में ये एप्लीकेशन है गूगल मैप की, आप उसको ही खोल के देखेंगे कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले अपने स्टार्ट लेना है कि पाकिस्तान के सराउंडिंग कौन से कंट्रीज़ हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता साउथ चाइना सी। जो मैं चीज़ें पढ़ाता जा रहा हूँ आपने गूगल मैप से चीज़ें चेक करनी है। आया वाकई वेस्ट पैसिफिक ओशन में ये है, अटलांटिक ओशन में जो है वो जो है मैंने कैरेबियन सी बताया वो है वाकई या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप गूगल मैप से देखेंगे ना तो जनरल नॉलेज तकरीबन गूगल मैप से रिलेटेड है। तो गूगल मैप जितना जिसका अच्छा होगा उसको उतनी ज़्यादा चीज़ें ये अच्छी समझ में आएंगी। तो चले मैं क्लास को कंटिन्यू करता हूँ। कैरेबियन सी इज़ डीपेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड, ये मैंने पहले ही पॉइंट बता दिया था। एंड बाल्टिक सी इज़ स्मॉलेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद करने जैसा है, एग्ज़ाम में आने जैसा है, बल्कि आया हुआ है, ये पेपर से ही लिया गया है। सी ऑफ जापान, सी ऑफ ऑस्ट्रोक, ईस्ट चाइना सी लोकेटेड इन वेस्ट पैसिफिक ओशियन। कभी कभार सी की लोकेशन पूछी जाती है कि ये किस ओशियन में है। एंड उसके बाद आते हैं बेरिंग सी इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। एंड उसके बाद आते हैं अंडमान सी इज़ इन इंडियन ओशियन। एंड नॉर्थ सी इज़ इन अटलांटिक ओशियन। ब्लैक सी इज़ इन अटलांटिक ओशियन।
अब ये ओशन नाम याद रखने हैं कि ये जो इम्पोर्टेंट सीज़ हैं ये किस किस ओशंस में हैं। उसके बाद आए अटलांटिक ओशन में एक और भी है बाल्टिक सी। तो ये मुख्तलिफ सीज़ हैं और इनकी ख़ासियतें हैं जो कि मैंने आप लोगों को बताई हैं। उसके बाद हम आते हैं मेजर आइलैंड्स, इम्पोर्टेंट आइलैंड्स। तो आइलैंड्स तो बहुत से हैं लेकिन यहाँ पे हमने इम्पोर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले ग्रीनलैंड, उसके बाद न्यू गुनिया, बोर्नियो, मदागास्कर, बैफिन, सुमात्रा, न्यूजीलैंड, होंशू, ग्रेट ब्रिटेन, श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो सबसे पहले ना ग्रीनलैंड को जो है ना उस आइलैंड को कहते हैं जो कि सबसे बड़ा दुनिया का आइलैंड है और ये आइलैंड जो है वो अटलांटिक ओशियन में है। ठीक है। अच्छा, इसकी जोग्राफिकल पोजीशन जो है ये नॉर्थ अमेरिका में है लेकिन इसकी पॉलिटिकल जो एफिलिएशन है वो यूरोप के साथ है, यानी ये अपने आप को यूरोपियन कंट्री कहलाता है। और उसके बाद आते हैं न्यू गुनिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखनी है। अभी भी आप लोग क्रिकेट देखते होंगे, न्यूजीलैंड का नाम बहुत सुनते होंगे, श्रीलंका का नाम सुनते होंगे। तो ये देखिए ये दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो आइलैंड्स हैं। उसके अलावा फिर इंग्लैंड जो कि ग्रेट ब्रिटेन का ही हिस्सा है वो भी खुद एक आइलैंड ही है। तो इसकी मज़ीद जो है की पॉइंट्स नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर। एंड इस पर आप देख सकते हैं कि द थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज़ बोर्नियो। तो तीसरा नंबर पे जो बड़ा जो आइलैंड है वो है बोर्नियो। एंड वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट आइलैंड इज़ मदागास्कर जो कि इंडियन ओशन में है। चौथे नंबर वाला जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो मदागास्कर है जो कि इंडियन ओशन में है। एक बात याद रहे, ये अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है जिसको डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है जो कि दूसरे नंबर पर आता है एशिया एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी, ये उसी का एक कंट्री है, आइलैंड है मदागास्कर। ठीक है, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है और इसी को जो है ये किस ओशन में आता है ये एक अलग सवाल है, ये याद रखना है कि ये इंडियन ओशन में ही है। उसके बाद आते हैं कि श्रीलंका एंड मालदीव्स आर इन इंडियन ओशियन। ये दोनों जो है ना आइलैंड्स हैं। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखनी है कि सार्क एक तंजीम है, ये तकरीबन जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता ही होता है। और इनके अंदर जो है ना 8 कंट्रीज़ हैं और उनमें पाकिस्तान भी इसी में इंक्लूड है। ठीक है, पाकिस्तान के साथ और भी बहुत सारे हैं, उनके नाम मैं यहाँ लिख नहीं सकता लेकिन मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान है, इंडिया है, अफ़गानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है। उसके बाद आते हैं श्रीलंका एंड मालदीव। तो 8 कंट्रीज़ हैं साउथ एशिया में। ठीक है, तो इनकी एक जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सार्क। अच्छा, इस कॉन्टिनेंट में इस जो स्पेसिफिक रीजन में सार्क मतलब ऑर्गेनाइजेशन में 2 कंट्री ऐसे हैं जो कि आइलैंड्स आते हैं। अब वो कौन से हैं? श्रीलंका एंड मालदीव। अच्छा, श्रीलंका को किसी दौर में सेलोन भी कहा जाता है, सी वाई। ठीक है, ये कॉलोनी रही है बरतानिया की। और उसके अलावा इस सार्क जो ऑर्गेनाइजेशन है, या आपसे कह सकते हैं कि साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं उनमें 3 कंट्रीज़ लैंड लॉक्ड भी हैं। अब 3 लैंड लॉक कंट्रीज़ कौन से हैं? एक है अफ़गानिस्तान, उसके बाद एक है नेपाल, उसके बाद एक और है भूटान। तो 3 कंट्री जो हैं वो लैंड लॉक्ड हैं, 2 कंट्री आइलैंड्स हैं और बाकी कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनको कोई ना कोई समंदर का पानी, ओशन का पानी ज़रूर लगता है। तो ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स से साउथ एशियन कंट्रीज़ के, ये याद रखने हैं। उसके बाद आते हैं कि सुमात्रा आइलैंड जो है वो भी इंडियन ओशन में और पार्ट किसका है? इंडोनेशिया का। एंड उसके बाद आते हैं बैफिन ओशन इज़ इन आर्कटिक ओशन एंड क्यूबा इज़ इन आइलैंड लोकेटेड इन कैरेबियन सी। तो कैरेबियन सी के अंदर ये जो है एक आइलैंड है क्यूबा। अच्छा, क्यूबा की बहुत ही मशहूर एक पर्सनालिटी है फिडेल कैस्ट्रो, जिन्होंने अमेरिका के जो है ना ख़िलाफ़ काफ़ी मुतनाज़ा शख्सियत रही है और इसके अंदर जो है क्यूबा के हिसाब से काफ़ी उनके हीरो हैं, लेकिन ये दुनिया के हिसाब से इसको टेररिस्ट कहा जाता है। उसके ख़िलाफ़ जो है काफ़ी मसले मसाइल भी हुए हैं, इवेंट्स भी हुए हैं। तो ये फिडेल कैस्ट्रो बड़ी मशहूर शख्सियत है, जैसे कि नेल्सन मंडेला जो है वो साउथ अफ्रीका की मेन पर्सनालिटी है पॉलिटिकल, इसी तरह ही इनकी भी एक पॉलिटिकल कैरेक्टर थी फिडेल कैस्ट्रो। एंड आगे चलते हैं, उसके बाद आते हैं कि पॉलिटिकल एफिलिएशन ऑफ साउथ आइलैंड इज़ इन न्यूजीलैंड एंड होक्काइडो आइलैंड इज़ लोकेटेड इन पैसिफिक ओशन एंड द सखालिन आइलैंड इज़ काराफुटू। एंड उसके बाद आते हैं रशिया एंड जापान हैड क्लैश ऑन सखालिन एंड कोरल आइलैंड।
ये बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि दो आइलैंड्स ऐसे हैं जिसके ऊपर जो है रशिया और जापान का जो है वो तनाज़ा चल रहा है कि इसकी जो है मालिक हम हैं। उनके नाम याद रखने के सखालिन एंड कोरल आइलैंड, और उसके अलावा क्लैश भी याद रखना है कि किन के बीच में है, जापान एंड रशिया के बीच में। जावा आइलैंड इज़ इन इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन के अंदर है ये जावा आइलैंड। उसके बाद आता है विक्टोरिया आइलैंड इज़ इन आर्कटिक ओशियन। तो ये है विक्टोरिया आइलैंड जो है वो आर्कटिक ओशियन में है। अच्छा, इसमें इंडोनेशिया के ऊपर थोड़ा सा मैं बात कर लूँ कि इंडोनेशिया जो है ना वो एशिया के इस रीजन में है, यानी साउथ ईस्ट एशिया में। और इसके अलावा ये जो है ना ऐसे डॉट डॉट्स में, यानी कि इसके आइलैंड ही आइलैंड है। इस वजह से इसको कहा जाता है कि ये लैंड ऑफ 1000 आइलैंड्स जो है, इसके ऊपर टाइटल भी है। अच्छा, इसके साथ मैं एक और चीज़ इसमें ऐड कर दूं कि यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया जो है ना यहाँ पर है, ठीक है। अब इंडोनेशिया जो है वो इतने इसके जो है आइलैंड्स हैं और इतना जो है ये बढ़ा हुआ है कि ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी इंटर हो जाता है। यानी कि इंडोनेशिया के 2 प्रोविंसेस ऑस्ट्रेलिया में भी हैं। ये एक इंटरेस्टिंग जोग्राफिकल फिगर है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। अब ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है ना 2 प्रोविंसेस इंडोनेशिया के भी आते हैं। अब उनका नाम क्या है, पपुआ न्यू गुनिया। अब पपुआ न्यू गुनिया एक आइलैंड है। अब पपुआ न्यू गुनिया के जो है ना बीच में 2 टुकड़े हैं, यानी एक तो है वेस्ट पपुआ न्यू गुनिया। अब वो वेस्ट पपुआ न्यू गुनिया तो है खुद मुख्तियार कंट्री। जो ईस्ट पपुआ न्यू गुनिया है ये दरअसल 2 सूबे हैं और हैं किसके, इंडोनेशिया के। जबकि इंडोनेशिया एक पूरा कंट्री एशियन कंट्री है और ये किस रीजन में आता है, साउथ ईस्ट एशिया में आता है। और इसके 2 जो सूबे हैं वो ऑस्ट्रेलिया में आते हैं जिनका नाम है पपुआ न्यू गुनिया। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है MCQs के हवाले से। तो आज का क्लास मेरा कंप्लीट हुआ। आज मैंने आप लोगों को काफ़ी चीज़ें जो एक्सप्लेन की और वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो है हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया और सारी जितनी भी चीज़ें थी ये मैंने पास्ट पेपर से लेकर आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। तो आज का क्लास मेरा कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे पर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।